नमस्कार साथियों, द पॉजिटिव पिच में आपका स्वागत है। मैं भुवन तोष्णीवाल आज एक ऐसा विषय आप सभी के सामने लाया हूं जो न सिर्फ धरती से जुड़ा है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधा ताल्लुक रखता है। ग्राम पंचायतों का वैज्ञानिक और स्थानिक विकास। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश इस मामले में अभी भी मध्यम श्रेणी में है, न बहुत आगे है और न बहुत पिछड़ा हुआ है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। ग्राम पंचायतों का वैज्ञानिक और स्थानीय विकास नीति पर भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला अभी हाल ही में संपन्न हुई है, जो कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। नवीन ग्राम री इमेजिनिंग द विलेज के थीम पर आयोजित इस कार्यशाला में 14 राज्यों की 36 ग्राम पंचायतों ने हिस्सा लिया और अपनी योजनाएं रखी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश इस मुहिम का केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बात सामने आई जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से योजनाबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेश की गई। हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को जवाबदेही और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किन किन योजनाओं पर काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान, जिसके तहत 26 जनवरी तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायतों में जनता को सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी और उससे कैसे लाभान्वित हुआ जा सकता है इसके बारे में बताया जाएगा। वृंदावन ग्राम योजना, डॉक्टर मोहन यादव के आते ही जहां शिक्षा व्यवस्था को संस्कृति से जोड़ा गया, वहीं अब ग्राम पंचायतों के लिए भी यह अभियान शुरू हुआ है, जहां ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के साथ साथ उन्हें सांस्कृतिक परिदृश्य में भी शामिल करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। विवाद मुक्त ग्राम पंचायत योजना, विवाद खत्म विकास शुरू। यह डॉक्टर मोहन यादव की योजना जो काफी कारगर सिद्ध होगी, जिसमें जो ग्राम पंचायतें विवाद मुक्त होंगी उन्हें सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की इनाम राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ कहना है कि सरपंच गांवों का नियमित दौरा करें, जो मूलभूत असुविधाएं हैं वो जमीनी स्तर पर ही हल हो जाएं। यह एक पंचायत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज मैं आपके बीच कुछ ऐसे सवाल रख रहा हूं जो सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत पर दिखने चाहिए। क्या पीएम योजनाएं, सरकारी योजनाएं, पंचायतें गांवों को एक नई तस्वीर दे रही हैं, या यह सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है? जमीन पर उसका असर कितना दिख रहा है? जब हमने बात करी नवीन ग्राम कार्यशाला की, उसमें जो आंकड़े सामने आए उसमें सरकार की नीतियां तो बेहद ही महत्वपूर्ण थी और सराहनीय थी, मगर डिवॉल्यूशन इंडेक्स 2024 जो आंकड़े हमारे सामने रखता है उसमें मध्य प्रदेश आज भी मध्यम श्रेणी में आता है, न बहुत आगे बढ़ता हुआ न बहुत पिछड़ा हुआ। कहानी यहीं से शुरू होती है, सफर यहीं से शुरू होता है, सुधार की ओर, नीतिगत बदलाव की ओर। रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश की पंचायतों के पास जन सहयोग और राजस्व सृजन की क्षमताएं बहुत कम हैं। सिर्फ 7% ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने ऑन रिसोर्स रेवेन्यू बनाया है, वो भी मात्र 5 लाख रुपए तक का। क्या यह देख के हमें संतोष होगा? क्योंकि जहां गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में ग्राम पंचायतें जमीन के किराए, CSR एवं अन्य स्रोत से अपनी आय बढ़ा रही है, वहीं इन मामलों में मध्य प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ क्यों है? क्या सरकार को इस ओर विचार नहीं करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों को स्थानिक योजनाओं के साथ साथ ऑन सोर्स रेवेन्यू, मतलब खुद के द्वारा सृजित किया गया राजस्व के तहत विकास कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए? मध्य प्रदेश की तुलना अगर अन्य राज्यों से की जाए तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य ऐसे राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश कई हद तक पीछे है। जहां ग्राम पंचायतों को संसाधन और वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, वहीं मध्य प्रदेश का स्कोर आज भी 50% के आसपास है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी यात्रा तो शुरू कर दी है, मगर अभी भी मध्यम श्रेणी में है और मंजिल अभी बाकी है। क्योंकि जब राजधानी भोपाल में इनहेंस ग्राम पंचायत स्पेशियल डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया तो मध्य प्रदेश ने बिल्किसगंज और मुरवास जैसी ग्राम पंचायतों को एक मॉडल बनाकर दिखाया है, जो कि यह दिखाता है कि ग्राम पंचायतों का वैज्ञानिक विकास संभव है। रिपोर्ट के अनुसार RADPFI
मतलब रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, जहां सिर्फ योजनाएं बनाई नहीं गई बल्कि स्थानीय हकीकतों से जोड़कर लागू भी की गई हैं। जल स्रोत, तालाब, स्कूल और नालों की मैपिंग आदि कई योजनाएं हैं जो जमीनी हकीकत पे उतरी हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा तो अच्छी है, सरकार योजनाएं भी बना रही है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तभी दिखेगा जब प्रदेश की हर पंचायत इन 2 मॉडल ग्राम पंचायतों की तरह जमीनी स्तर पर विकास दिखाएंगी। सरकार की योजनाओं में युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों की सूची भी तैयार की जा रही है। पंचायत भवनों की सुविधाएं, पंचायतों का डेटाबेस अपडेट किया जा रहा है। यह सिर्फ तेल नहीं बल्कि एक इंजन है जो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन सवाल दोहराया जाना जरूरी है कि क्या यह सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित है या गांव की आय और लोकतंत्र की शक्ति तक भी फैल रहा है। मध्य प्रदेश में खास बात यह है कि पंचायत में महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 50% तक है, जहां पंचायतों में महिला सहभागिता की भूमिका निभा रही है। यह सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि बदलाव की धारणा है। इसके साथ ही डिजिटल क्लॉकिंग, ई पंचायत, GIS मैपिंग आदि जैसी डिजिटल योजनाएं भी ग्राम पंचायतों से जोड़ी जा रही हैं। जब गवर्नेंस में महिलाएं और डिजिटल डेटा शामिल होता है तो गांवों में बदलाव संभव ही नहीं, स्थायी हो जाता है। अब मैं आपके सामने 10 ऐसे ठोस कदम रखता हूं जिससे मध्य प्रदेश मध्यम श्रेणी से उच्चतम श्रेणी तक जा सकता है। पहले ठोस कदम में मानचित्रों और असेट का डेटा तैयार किया जाए, जिसमें स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन आदि को डिजिटल नक्शे में समाहित किया जाए, जिसमें CSR, लाइसेंसिंग, स्थानीय बाजारों से या अन्य व्यावसायिक संस्थानों से सेवाओं के नाम पर मामूली फीस के रूप में आय के स्रोत बनाए जा सकते हैं, जिससे पंचायतें स्वावलंबी बने। पंचायतें डिजिटल डैशबोर्ड बनाएं, जिसमें आय और व्यय दोनों की पारदर्शिता हो, स्थानीय जनता की शिकायतों का आंकड़ा उसमें हो, उनके निराकरण उसमें हो। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति भी एक क्लिक में सभी को दिख जाए। पंचायतें स्वामित्व योजना और GIS का उपयोग करें, जिससे कि संपत्ति का अधिकार डिजिटल रूप से पूर्णतः सुरक्षित हो, ताकि विवादों का त्वरित समाधान किया जा सके। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अपने पंचायत प्रतिनिधियों से साफ तौर पर कहा है कि कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा है कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाइए, अधिकार तो आपको स्वतः मिल जाएंगे। और उन्होंने यह ऐलान भी किया है कि हर पंचायत को अपना भवन और कम्युनिटी हॉल मिलेंगे। 5000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायत को 2 कम्युनिटी हॉल देने की योजना भी उन्होंने कही है। उन्होंने यह भी कहा कि हर प्रतिनिधि कम से कम एक मॉडल गांव चुने और अपने संसाधनों से उसे विकसित करें। सोचिए, अगर मध्य प्रदेश के 23,000 गांवों में हर प्रतिनिधि एक मॉडल गांव बनाए तो मध्य प्रदेश को नवीन ग्राम बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब हमें यहाँ रुककर सरकार से यह पूछना है कि जो लाखों रुपए ग्राम पंचायतों की कम्युनिटी हॉल और अन्य चीजों पर खर्च होंगे, क्या उनकी उपयोगिता सुनिश्चित की जाएगी? क्या पंचायतें समय पर वित्तीय अनुशासन एवं ऑडिट पेश कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पंचायतें सिर्फ सरकारी खर्चों पर ही निर्भर रहेंगी या स्वयं के CSR या OSR जैसे मॉडलों को तैयार कर अपने लिए स्वतः आय का स्रोत खड़ा करेगी? और यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मध्यम श्रेणी से उच्चतम श्रेणी की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, पंचायतें लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर यह आत्मनिर्भर बन गई तो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा की गई बात कि कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाइए, अधिकार तो आपको स्वतः मिल जाएंगे, इस बात को हर प्रतिनिधि को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर पंचायतें आत्मनिर्भर भारत का पहला कदम है। यह पॉजिटिव पिच एक शुरुआत है, लेकिन याद रखिए कि पंचायतें सिर्फ योजना केंद्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की पहली पंक्ति है। तो आइए आज से नहीं, अभी से हम यह तय करें
कि हमारे गाँव को हम नवीन ग्राम बनाएंगे। दोस्तों, यात्रा कठिन है लेकिन सुनिश्चित है और हम इसे तय करेंगे। तो इसी के साथ मैं भुवन तोष्णीवाल आपसे विदा लेता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपके विचार और सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।